औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक में हम GWS के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहली टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस की है जिसमें न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, और दूसरी टाइप जो है जो हमारे आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस values are numeric values are string values. String functions कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, इट मीन्स कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स गिवन होंगी, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, उनके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें जो आंसर्स या आउटपुट्स मिलेंगी वो स्ट्रिंग्स में भी हो सकती हैं और न्यूमेरिक में भी हो सकती हैं। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होती है कि जब हमने न्यूमेरिक फंक्शंस देखे थे तो हमने उसमें ये देखा था कि वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस के ऊपर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक फंक्शन यूज़ होता है, और रिजल्ट्स भी न्यूमेरिक ही प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही आउटपुट में भी डिस्प्ले करते हैं। स्ट्रिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू फंक्शन। द पर्पस वैल्यू फंक्शन का पर्पस हम देखते हैं, टू रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसके अंदर जो नंबर आ रहा होगा, इट मीन्स कि हमारे पास डबल कोट में कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स गिवन होंगे, और उनके अंदर जो भी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी वैल्यू फंक्शन से। द वैल्यू फंक्शन आल्सो स्ट्रिप्स लीडिंग ब्लैंक्स tabs and line feeds from the argument string. If the first character of X string is not numeric, the value function will return 0. सिंपल सी बात है, हमें जो स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस वैल्यू फंक्शन को, अगर उसमें सबसे पहला कैरेक्टर नंबर नहीं है, मतलब अगर नंबर दरमियान में आ रहा है या इवन पहले कैरेक्टर के बाद ही दूसरा कैरेक्टर ही आ रहा है, फिर भी जो वैल्यू फंक्शन है ये आपको ज़ीरो ही रिटर्न करेगा। वैल्यू फंक्शन को सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू चाहिए। इट मीन्स के जैसे ही ये वाली एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग स्टार्ट हो, इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू होगी, तो ये आउटपुट में आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर कहीं नेक्स्ट लाइन पे है, कहीं पे आपने ब्लैंक दे के या उसके बाद कहीं पे ये दी हुई है वैल्यू, तो ये उसको कंसिडर नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, वैल्यू और एक स्ट्रिंग। वैल्यू के साथ हम कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिक जो है स्ट्रिंग वो ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें लाइन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रिंट वैल्यू, मतलब आपने वैल्यू किसी चीज़ की प्रिंट करनी है। किस चीज़ की? हमारे पास डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग गिवन है 78, सिटी लाहौर। तो इसमें देखें तो न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है? न्यूमेरिक वैल्यू है 78। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट में 78 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। इन दिस एग्जांपल वैल्यू फंक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम एन एड्रेस। एक एड्रेस में से जो लाहौर का एक एड्रेस था उसमें से हमने एक नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ रहा है मिड स्ट्रिंग फंक्शन। इसका पर्पज़ क्या है कि आपके पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसके मिड में से कहीं से भी आप कोई कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं। टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, कि आपको जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसमें से जो पार्ट आप कहेंगे दरमियान में से, कोई सा भी पार्ट दरमियान में से, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। इसमें सिंटैक्स में हम चीज़ें देखेंगे, दो हैं। मिड स्ट्रिंग, इसके साथ आप एक्स स्ट्रिंग लिखोगे, मतलब जिस स्ट्रिंग का आपने मिड से डिस्प्ले कराना है, और फिर एन मींस स्टार्टिंग पॉइंट मिड का, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, और एम मींस कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने आगे जाना है उस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि एन एक इंटीजर एक्सप्रेशन है, एन की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो 1 से 255 हो सकती है, और
एम की जो वैल्यू है वो 0 से 255 हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। जी यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो आपने इसके साथ लाइन नंबर्स ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट के साथ लाइन नंबर्स ऐड नहीं है। लाइन नंबर 10 के बाद 20 और 30 आप ऐड कर लीजिएगा। ए स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास गिवन है वी लव पाकिस्तान। वी लव पाकिस्तान किसकी वैल्यू है? ए स्ट्रिंग की। अब इस ए स्ट्रिंग को हम मिड से प्रिंट कराएंगे। प्रिंट मिड स्ट्रिंग, इट मीन्स कि हम मिड स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं और ये किस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना है? ए स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करना है। फोर्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और 4 कैरेक्टर्स ही आगे मूव करना है। एन की वैल्यू 4 है और एम की वैल्यू भी 4 है। जब एन की वैल्यू 4 है और एम की वैल्यू भी 4 है तो दरमियान में हम देखते हैं फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है स्ट्रिंग में। डब्ल्यू फर्स्ट है, ई सेकंड है, स्पेस थर्ड है, एल फोर्थ है। इट मीन्स के फोर्थ से हमने स्टार्ट किया। अब देखते हैं इससे आगे हमने 4 कैरेक्टर्स मूव करना है। एल फर्स्ट, ओ सेकंड, वी थर्ड, ई फोर्थ। एल ओ वी ई हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए। रन होने के बाद देखें तो पहली आउटपुट एल ओ वी ई आ रही है। सेकेंडली लाइन नंबर 30 में जैसे आए प्रिंट मेड स्ट्रिंग को अगेन प्रिंट करना है। कौन सी स्ट्रिंग को? ए स्ट्रिंग को। ए स्ट्रिंग वी लव पाकिस्तान है जो, इसके 9th कैरेक्टर से आपने स्टार्ट करना है और 8 कैरेक्टर्स आगे जाना है। पी है 9th कैरेक्टर और 8 कैरेक्टर जैसे ही आगे जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है। तो ये है रिक्वेस्टेड पार्ट। हमने रिक्वेस्ट की थी यहाँ से एल से स्टार्ट करो तो इसने प्रिंट करा दिया। रिक्वेस्ट हमने की थी बी से स्टार्ट करो तो आप किसी भी वर्ड के दरमियान से भी, फॉर एग्जांपल मैं STAN भी प्रिंट करा सकता था, मैं यहाँ से OVE भी प्रिंट करा सकता था। तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो है राइट फंक्शन। राइट और लेफ्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। राइट फंक्शन टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। वहाँ पे तो हम मिड से कहीं से प्रिंट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आके राइट मोस्ट कैरेक्टर से ही प्रिंट होना स्टार्ट होता है हमेशा। चाहे आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दें, लेकिन कैरेक्टर्स जो काउंट होंगे वो राइट मोस्ट साइड से ही होंगे। तो आप क्या करते हो? राइट स्ट्रिंग एक इसका जो नाम है वो लिखते हो, जो इसका फंक्शन है। फिर एक्स स्ट्रिंग, इट मीन्स के आप जिस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने जा रहे हैं, और राइट आई जो है वो नंबर है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप राइट साइड से काउंट करवाएंगे, मतलब राइट साइड से आप कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इफ़ आई इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन लेंथ एक्स, द राइट फंक्शन रिटर्न्स एक्स स्ट्रिंग। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस आई की वैल्यू 10 इंटर कर दी और टोटल स्ट्रिंग में थे ही 10 कैरेक्टर्स, या आपने इधर वैल्यू 15 इंटर कर दी और टोटल कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग में थे वो 10 थे, तो क्या होगा? पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। इफ़ आई इक्वल्स टू 0 नल स्ट्रिंग इज रिटर्न। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू आप 0 एंटर करोगे, इट मीन्स 0 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करोगे तो 0 नंबर ही प्रिंट होगा, आपको एक खाली जो है स्ट्रिंग वो रिटर्न होगी। लाइन नंबर 10 देखें एग्जांपल की। ए स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए स्ट्रिंग की डिस्क ऑपरेटर। तो इसको जिस तरह आपने मिड से प्रिंट किया था वैसे ही प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रिंट राइट स्ट्रिंग। अब हम राइट साइड से इसको प्रिंट करेंगे। किस चीज़ को? ए स्ट्रिंग को आपने प्रिंट करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट साइड से काउंट करें जी? 5। तो 5 से राइट मोस्ट 5 कैरेक्टर्स देखें, ROTAR। अच्छा, काउंट ज़रूर राइट साइड से होगा लेकिन ये प्रिंट सीधा ही होगा। जैसे इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास RATOR राइट मोस्ट 5 जो कैरेक्टर्स हैं वो आउटपुट की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। इसी तरीके से लेफ़्ट फंक्शन है। लेफ़्ट फंक्शन लेफ़्ट मोस्ट कैरेक्टर्स, लाइक इसने ए स्ट्रिंग 4 लेफ़्ट स्ट्रिंग से प्रिंट किया तो डिस्क पूरे का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। हमारे पास जो मेन फंक्शन है नेक्स्ट वो है CHR या कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन। टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर। हमें कुछ ASCII कोड के मन है, ASCII कोड नंबर को देखते हुए उसकी इक्विवेलेंट जो भी अल्फ़ाबेटिक या जैसा भी कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है।
मतलब फॉर एग्जांपल ASCII कोडिंग की हमें वैल्यूज़ पता है कि 65 से कैपिटल लेटर में ABC स्टार्ट होती है और 97 से स्मॉल लेटर में ABC स्टार्ट होती है। तो अगर 97 हम ASCII कोड की वैल्यू दे तो हमारे पास स्मॉल लेटर में A प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ये इसका काम यही है। इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स है CHR स्ट्रिंग और इसके साथ हमने एक नंबर इंटर करना है। लाइन नंबर 10 में देखें, प्रिंट CHR स्ट्रिंग मतलब करेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट करनी है कौन से नंबर की, 65 की। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो 65 नंबर की इक्विवेलेंट ASCII करेक्टर क्या है, A। तो A आपको आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे थे स्ट्रिंग फंक्शंस जिसके अंदर हमने वैल्यू फंक्शन, मेड फंक्शन, राइट फंक्शन और कैरेक्टर फंक्शन को डिस्कस किया। थैंक यू।